आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए भारी भरकम टैरिफ पर अब अमेरिकी अदालत ने बड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाया था। 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया था और उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका का लगातार बढ़ता व्यापार घाटा राष्ट्रीय आपातकाल है और इस आधार पर उन्होंने लगभग सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिए थे। ट्रंप ने लिबरेशन डे बताते हुए कई देशों पर 10% से लेकर 50% तक के टैरिफ लगा दिए थे। ट्रंप की दलील थी कि जो देश अमेरिका को समान अवसर नहीं दे रहे हैं उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा लगाना जरूरी है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाया था और बाद में कई अन्य देशों जैसे भारत, लाओस और अल्जीरिया पर भी आयात शुल्क लगा दिया। लेकिन अब अमेरिकी अदालत ने ही ट्रंप के टैरिफ को गलत बताया है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार संसद यानी कि कांग्रेस के पास है। धीरे धीरे कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सीमित अधिकार जरूर दिए, लेकिन अदालत का यह भी मानना है कि ट्रंप ने इस अधिकार का जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग किया है। न्यूयॉर्क की ट्रेड कोर्ट ने पहले ही यह कहा था कि ट्रंप की दलील खारिज कर दी थी और लिबरेशन डे टैरिफ राष्ट्रपति को दिए गए किसी भी अधिकार से कहीं आगे है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और सोशल मीडिया पर इस पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें कोई ठोस कारण चाहिए। ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर व्यापार घाटे और अन्य कारणों से टैरिफ लगाए थे और इसके बाद छोटे व्यापारियों और कुछ व्यापारियों को और राज्यों ने इन टैरिफ की शिकायत भी की थी क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ रही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन टैरिफ को असंवैधानिक ठहराता है तो ट्रंप प्रशासन को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि सरकार को पहले से वसूले गए टैरिफ वापस करने पड़ सकते हैं। सिर्फ जुलाई तक की ही टैरिफ की बात करें तो सरकार को 159 अरब डॉलर की आय हुई थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से ट्रंप की भविष्य की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। अभी तक वो टैरिफ को विदेशी देशों पर दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अगर अदालतें इस अधिकार को सीमित कर देती हैं तो उनके पास केवल सीमित विकल्प ही बचेंगे। जैसे 1974 की बात की जाए तो 1974 का ट्रेड एक्ट जिसमें अधिकतम 15% और 150 दिन तक टैरिफ लगाया जा सकता है, या फिर 1962 के ट्रेड एक्ट एक्सपेंशन एक्ट की बात की जाए जिसके तहत कॉमर्स डिपार्टमेंट की जांच के बाद ही टैरिफ लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ट्रंप ने बताया कि अगर ये फैसला कायम रहता है तो ये अमेरिका को तबाह कर देगा। उन्होंने अपील या कोर्ट के इस फैसले को अत्यधिक पक्षपातपूर्ण भी बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि टैरिफ सुप्रीम कोर्ट की मदद से देश के लिए फायदेमंद होंगे। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले पर कायम रहा तो भारत के साथ कई देशों को भारी भरकम टैरिफ से राहत मिल सकती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।